हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिकंदर श्री सेंटर में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का मैथ एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 8.2 के सारे प्रश्नों का सलूशन एक ही वीडियो में करने वाले, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और सारे क्वेश्चन का सलूशन अच्छे से समझ लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम जान लीजिए। मैं हूँ सिकंदर सर और आपको हमारे यूट्यूब चैनल सिकंदर श्री सेंटर में स्वागत है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे प्रश्नों का सलूशन करते हैं। इसके पहले प्रश्नावली 8.1 का सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन करवा दिया। उन सारे वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न को यहाँ पे सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। देखिए आपका प्रश्न संख्या 8.2 का 1 में आपका कहता है कि निम्नलिखित के मान निकालिए। कह रहा है कि इसका मान ज्ञात करना है और प्रश्न दिया हुआ है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो यहाँ पे आपको साइन कॉस टैन कॉट का सभी मानों को आपको याद रखना होगा। तो मान आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग सारे प्रश्नों का सोल्यूशन करते हैं, उसी समय हमारा क्या हो जाएगा, मान याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, साइन 60 डिग्री। यहाँ पे साइन 60 डिग्री, यहाँ पे आप एक बार क्या करें, प्रश्न को लिख लिया, ऐसे लिख लिया, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू क्या है, कॉस 60 डिग्री। अब फटाफट क्या करिए, मान को पुट करिए। तो देखिए हम लोग पढ़े हुए यहाँ पे साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो आपको याद रखना है साइन 60 का मान जो होता है वो √3/2 होता है, √3/2 होता है। और ये गुना में है तो गुना दे देंगे, ठीक है। कॉस 30 का मान, तो कॉस 30 का मान आपका कितना होता है, तो √3/2 होता है। तो √3/2 हम यहाँ पे मान को पुट कर देंगे। प्लस साइन 30 का मान कितना होता है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, तो यहाँ पे 1/2 दे देंगे, ठीक है। इंटू कॉस 60 का मान कितना होता है, देखिए जो साइन 30 का होता है वही कॉस 60 का भी होता है, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसको आगे सोल्यूशन कीजिए। देखिए ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से, तो √3 में तीन, √3 से गुना होगा तो कितना आएगा, 3 आएगा, बट्टा 2 में 2 से गुना होगा तो कितना आएगा, 4, और प्लस है तो प्लस, ऊपर वाला ऊपर से गुना होगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, और नीचे 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब यहाँ भिन्न का जोड़ बना दे, 4 4 का एलसीएम 4 होगा, 4 में 4 से भाग देंगे 1, 1 में 3 से गुना होगा तो 3, प्लस यहाँ 4 में 4 से भाग देंगे 1, 1 में 1 से गुना होगा तो 1। अब यहाँ पे क्या करिए, 1 और 3 को जोड़ दिए तो यहाँ पे आ जाएगा 4/4। अब ये 4 से 4 एक मतलब कट गया, तो आपका आंसर कितना आ गया, 1। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर आ गया, जो कि प्रश्न संख्या 1 का आपका आंसर 1 आ गया, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 2 है यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप क्या करें, सोल्यूशन लिखें। सोल्यूशन लिखने के बाद एक बार प्रश्न को लिख ले। क्या दिया हुआ है, 2 tan² 45 डिग्री दिया हुआ है, ये हो गया। प्लस और क्या दिया हुआ है, cos² 30 डिग्री दिया हुआ है, माइनस sin² 60 डिग्री दिया हुआ है, ये हो गया। अब देखिए 2 tan² 45 डिग्री है, तो यहाँ पे tan 45 का मान आपको याद रखना है। तो 45 का मान होता है 1, tan 45 का मान 1 होता है, और आगे में 2 गुना थे या 2 रहने दें और इंटू दे दें। और यहाँ पे tan 45 का मान कितना है, तो 1, और 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर का, tan का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस। अब cos 30, तो cos 30 का मान जो होता है आपका √3/2 होता है। कितना होता है, √3/2, तो आपको याद रखना है √3/2 का होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि cos का स्क्वायर है, माइनस। अब साइन 60 का मान जो होता है वो √3/2 ही होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा √3/2, और इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा होता है, स्क्वायर चढ़ा देंगे। अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 में गुना करेंगे तो 2 आएगा, प्लस यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर से क्या हो गया, रूट कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ऊपर में 3 आ गया, बट्टा नीचे 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, माइनस है तो माइनस दे। उसी तरह से यहाँ भी रूट से जब स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि 3 सिर्फ बचेगा, बट्टा 2 का करेंगे स्क्वायर तो 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे भिन्न का घटाओ और जोड़ दोनों है इसमें, 4 4 का एलसीएम लेंगे 4 आएगा, यहाँ बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, भागा देंगे तो 4, 4 में 2 से गुना होगा तो 8 आ जाएगा, प्लस 4 में 4 से भाग देंगे तो 1, 1 में 3 से गुना होगा तो कितना आ जाएगा, 3, माइनस यहाँ भी भाग देंगे तो 1, 1 में 3 से गुना होगा तो 3। अब 8 और 3 को जोड़ देता हूँ, 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11, और माइनस कितना हो जाएगा, 3, और बट्टा कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। अब यहाँ पे 11 में से 3 को घटा देते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8, और बट्टा में कितना है, 4, 4 दूनी कितना होता है, 8, कट गया 2 मरतबे, तो आपका आंसर कितना आ गया, 2। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 का आंसर कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को सोल्यूशन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का 3।
क्वेश्चन नंबर 1 का 3 में कहता है कॉस 45 डिग्री बट्टा सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। तो यहाँ पे वैल्यू आपको सिर्फ याद रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 का मान आपको कितना होता है, तो कॉस 45 का जो मान होता है आपका 45 का 1/√2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/√2 और यहाँ पे बट्टा देना होगा क्योंकि बट्टा है। अब सेक 30 का मान आपको याद रखना होगा, तो सेक जो कॉस 30 का मान होता है उसको उलट, देखिए सेक किसका उल्टा है, तो कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस 30 का मान अगर जो याद है तो सेक 30 का भी मान आपको याद हो जाएगा। कैसे, तो कॉस 30 का मान कितना होता है, तो कॉस 30 का मान होता है √3/2 और इसका उल्टा कौन होता है, तो कॉस होता है, सेक होता है। तो यहाँ इसको उलट देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। तो आपका कॉस 30 का मान कितना हो जाएगा, 2/√3 होता है। प्लस है तो प्लस देंगे। अब सेक 30, देखिए सेक किसका उल्टा है, साइन, साइन का उल्टा होता है। तो साइन 30 का मान कितना होता है, तो साइन 30 का मान 1 होता है ना, साइन 30 का मान 1। तो यहाँ पे आपका कॉसेक 30 का मान कितना हो जाएगा, सॉरी गलत बोल दिए, कॉस साइन 30 का मान होता है 1/2 होता है। तो इसका उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कॉसेक 30 का मान कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करें, नीचे को एलसीएम करना होगा, 1/√2 हो जाएगा, बट्टा बड़ा वाला बट्टा ये हो गया, मेन बट्टा ये हो गया, और नीचे यहाँ पे एलसीएम करना होगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो क्या बच गया, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है ना। अब √3 में यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो √3 आ जाएगा, भागा देंगे तो 1 आएगा, 1 में 2 से गुना होगा तो 2 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, √3, और √3 में 2 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 2√3 आ जाएगा। बात समझ गए। अब यहाँ पे क्या करिए, तिरछा तिरछी गुना होगा तो यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे काम करते हैं इसको। देखिए क्या है, 1/√2 है, ठीक है। अब यहाँ पे गुना में तो इसको भाग में कर देते हैं, तो गुना में चेंज करते हैं, नीचे वाला ऊपर चला जाता है तो यहाँ पे हो जाएगा √3, और बट्टा यहाँ पे क्या रह जाएगा, 2 + 2√3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब क्या करें, यहाँ पे ऊपर में √3 से √3 में गुना होगा तो √3 आ जाएगा, बट्टा यहाँ गुना कर ले रहे, देखिए √2 में 2 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब 2 यहाँ पे है तो 2 रह जाएगा। अब देखिए रूट के अंदर 3 है, रूट के अंदर 2 है, तो इसमें इससे गुना होता है, √6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, √6 आ जाएगा। अब ये हो गया। अब इसका क्या करना होगा, हर का परिमीकरण करना होगा। तो हर का परिमीकरण आप लोग सीखे होंगे, गुना देंगे सबसे पहले, नीचे में जो है देखिए नीचे में क्या है, उसी संख्या से क्या करेंगे, ऊपर में वही संख्या लिख देंगे, सिर्फ मान को साइन को चेंज कर देंगे, अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस कर देंगे। यहाँ पे क्या है, 2√2 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 2√6 हो जाएगा, और बट्टा में क्या हो जाएगा, यही वाला लिख देंगे, 2√2 - 2√6, ये हो गया। अब ऊपर में गुना कर लें, तो इसको इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए कितना आ जाएगा, 2√6 आएगा गुना करने पर, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, और रूट यहाँ पे 6×3 कितना हो जाएगा, 18, तो 18 हो गया, बट्टा। अब देखिए ये देखिए, ये हमारा इस एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, a+b × a-b, a-b बराबर क्या होता है, a² - b² होता है। देखिए ये इसी फॉर्म पे है या नहीं, देखिए एक जगह पे 2√2, यहाँ भी 2√2 है, p के जगह पे 2√6, 2√6, और यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस, दोनों सेम है, तो हम लोग a² - b² कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं आप, इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2√6 है तो 2√6 रहने देंगे, माइनस है तो माइनस दे देंगे। अब देखिए 18 को आप बाहर निकालेंगे, अगर जो 18 का एलसीएम लेते हैं हम, बाहर निकालते हैं तो क्या आता है, देखिए 18 को ऐसे 2 से लेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18, फिर 2 से, सॉरी यहाँ 3 से लगेगा, 3 3 9। अब जो जब जोड़ा लग जाता है तो उसको बाहर निकाल लेते हैं, तो यानी कि हम लोग √18 को लिख सकते हैं 3√2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 तो पहले से ही गुना है तो 2 रहने देंगे, गुना देंगे 3 देंगे, और इसको लिख सकते हैं 3√2, यानी कि 3 3 9 दूनी 18 हो गया आपका, और बट्टा में यहाँ पे क्या आ जाएगा। अब इसको करिए, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, अब 4 हो गया, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो यहाँ पे बच गया 2, तो 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे। अब 2 का स्क्वायर 4, और 4 और में 6 से गुना होगा तो 6 चौको कितना हो जाएगा, 24, तो 24 हो गया। अब बराबर यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों में देखिए 2 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा,
सिर्फ √6 आ जाएगा, तो √6 लिख देंगे माइनस। यहाँ पे देखिए 2 इसके साथ गुना में, तो इसको बाहर तो निकाल लेते हैं, यहाँ बचिए 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3√6, सॉरी 3√2 हो जाएगा, और बट्टा यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो -16 आ जाएगा। अब ये हम काट देंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर में माइनस को कॉमन कर लेंगे, ऊपर में माइनस कॉमन कर लेंगे, क्योंकि नीचे है माइनस तो हमको इसको हटाना है। तो माइनस जब कॉमन करिएगा ऊपर में, तब माइनस हो जाएगा, -6 हो जाएगा, और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 3√2 हो जाएगा, और इसको हम कॉमन लिए हैं तो ब्रैकेट में रहने देंगे, और बट्टा में नीचे का हो जाएगा -8। ये माइनस से माइनस कट गया है, और यहाँ अंदर में भी तो माइनस होगा, ठीक है, -√6। अब इसको अरेंज कर देंगे, तो अरेंज करेंगे तो 3√2 हो जाएगा, और -√6 हो जाएगा, और बट्टा में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, आंसर निकला। ये आपका इसको यहाँ माइनस में है, ठीक है, क्योंकि आप प्लस में है यहाँ पे ना, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस में आ जाएगा। इसी चीज़ को यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ अगर जो माइनस आप कॉमन किए तो -√6 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस था तो यहाँ प्लस हो जाएगा, +3√2 हो जाएगा, और बट्टा में नीचे क्या है -8 है। तो यही माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ -6 बचा है ना, तो इसको हम पीछे कर दिए, इसको आगे कर दिए, जो कि यहाँ पे है, और यही आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। तो हम लोग 1 का 3 भी आंसर कर लिए, ठीक है। यहाँ इतना आप नोट कर ले, और फटाक से इसे हम हटा देते हैं, उसके बाद हम 4 का आंसर करना शुरू कर, फटाक से इसके स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आप देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, तो इसको इरेज कर देते हैं हम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का क्या कहता है, एक बार हम प्रश्न को यहाँ पे लिख लेते हैं, डायरेक्ट हम हल करना शुरू करते हैं। साइन 30 का मान आपको याद होना चाहिए, क्या होता है 1/2 होता है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1/2, इस प्रश्न का सोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। सॉरी इस तरह से क्यों कर दिए, चलो फिर से यहाँ से करते हैं, यहाँ सोल्यूशन करते हैं, बाकी इधर कर लेंगे। यहाँ पे साइन 30 का मान क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 कर देंगे, प्लस है तो प्लस देंगे। tan 45 का मान 1 होता है तो 1 कर लेंगे, माइनस कोसेक 60, तो कोसेक किसका उल्टा होता है, तो हम लोग जानते हैं ये साइन का होता है। तो साइन 60 का मान अगर जो आपको पता है, साइन 60 का मान होता है √3/2, तो इसको उल्टा होता है ना ये, तो उलट दो तो क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2√3, तो यहाँ पे हो जाएगा 2√3, ठीक है, बट्टा यहाँ पे दे देंगे। अब इसका सेक 30, तो सेक किसका उल्टा होता है, तो कॉस का उल्टा, तो cos 30 का मान आपका कितना होता है, तो cos 30 का मान होता है √3/2 होता है, cos 30 का मान √3/2, और हमको यहाँ पे इसका उल्टा होता है, तो इसको उलट देंगे तो 2/√3 हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे हम 2/√3, मान याद होना चाहिए बस। प्लस cos 60, तो cos 60 का मान हम लोग याद करके रखे हुए हैं, cos 60 का मान जो होता है 1/2 होता है, तो यहाँ पे 1/2 रखेंगे, प्लस cot 45, तो cot और tan का दोनों का हमारा 1 ही होता है, तो यहाँ पे 1 हो जाए। अब यहाँ पे थोड़ा सा सोल्यूशन कर लेंगे, सोल्यूशन ये करेंगे, बड़ा वाला हमारा हो गया मेन बट्टा हो गया। अब यहाँ पे देखिए ऊपर में एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो 2√3 आएगा, एलसीएम 2 से 2 कट जाएगा, बच जाएगा √3 में 1 से गुना होगा तो क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा, प्लस है तो प्लस देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ बट्टा कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 में इतना भाग देंगे तो 2√3 आएगा, यहाँ पे 1 से गुना होगा तो 2√3 ही आएगा, ठीक है। माइनस है तो माइनस देंगे, यहाँ पे √3 से √3 कट गया, बच गया 2, 2 में 2 से गुना होगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब नीचे में करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हमको एलसीएम लेना होगा, तो यहाँ भी आपका एलसीएम उतना ही आएगा, 2√3 ही आएगा। भागा देंगे तो यहाँ पे √3 से √3 कट जाएगा, बच जाएगा 2, 2 में 2 से गुना होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस देंगे, यहाँ भाग देंगे तो कट जाएगा, √3 बचेगा, √3 में 1 से गुना होगा तो √3, प्लस यहाँ भागा देंगे, यहाँ बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, भागा देंगे तो 2√3 आएगा, 1 में गुना होगा तो 2√3 ही आएगा यहाँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 2√3 बट्टा में यहाँ पे 2√3, तो इससे ये कट गया, ठीक है। यहाँ पे क्या बच गया है, अब देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए √3 है और प्लस 2√3, यहाँ पे बट इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि 1√3 और प्लस 2√3, तो जुड़ जाएगा ये, तो 2√3 और 1√3, तो 2 1 कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3√3, ठीक है, 3√3 माइनस यहाँ पे 4 है तो 4 हो जाएगा, बट्टा यहाँ पे देखिए क्या है √3 और यहाँ पे 2√3, तो 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं 3√3 और प्लस में यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करिए, हर का परिमीकरण कर देता है, हर का परिमीकरण से गुना करेंगे, यहाँ पे 3√3 हो जाएगा और -4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3√3 और माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा,
अब इसको सोल्यूशन करेंगे तो गुना कर लेंगे यहाँ पे, इसको फॉर्मूला पे भी तोड़ सकते हैं। ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर, दोनों देखिए सेम, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ सकते हैं क्योंकि दोनों जगह सेम है, तो इसका स्क्वायर आप कर सकते हैं। और यहाँ देखिए ए माइनस, देखिए हम लोग ये पढ़े हुए हैं, ये तो अभी जस्ट बताएं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस फॉर्म में अगर जो होता है तो हमारा फॉर्मूला हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इस फॉर्म में नीचे वाला है। और ये हमारा क्या है, ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर वाला, क्योंकि दोनों जगह देखिए माइनस माइनस है तो इस पे आप कर सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो दोनों को आप किसी भी फॉर्मूला पर रख दीजिए, तो यहाँ पे हम रख देते हैं, इस पे ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर रख देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ए का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3√3 हो जाएगा, 3√3 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस है तो माइनस देंगे 2 हो जाएगा, ए का मान कितना है तो यहाँ पे गुना दे दीजिए, 3√3 है, और फिर गुना दीजिए, बी का मान कितना है 4, तो 4 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 का स्क्वायर, और बट्टा में क्या हो जाएगा, नीचे करिए आप, नीचे देखिए ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, तो ये कर दीजिए ए स्क्वायर, तो 3√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस देंगे, और बी का मान कितना है 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। बात समझ गए। अब इसका सोल्यूशन कीजिए, तो सोल्यूशन करके हम यहाँ पे लिखना चाहें, ठीक है, देखिए 3 का स्क्वायर कीजिए, 3×3 = 9 हो जाएगा, और √3 से ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे 3 हो गया, तो 3×3 = 9, कितना हो जाएगा 27, तो यहाँ पे आप लिख दिए 27, माइनस है तो माइनस देंगे, यहाँ देखिए क्या है, अब 3 में गुना से 3 में 2 से गुना होता है, 3×2 = 6, और 6 में 4 से गुना होता है, कितना हो जाएगा 6×4 = 24, 24√3 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 24√3, ठीक है। प्लस है तो प्लस देंगे, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 16 हो जाएगा, बट्टा। अब यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट गया, 3 बच गया, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9×3 कितना होता है 27, तो यहाँ पे हो जाएगा 27, माइनस तो माइनस, और 4×4 = 16। अब बराबर में यहाँ देखिए क्या है, 27 और 16 जुड़ जाएगा, तो 27 और 16 700 कितना हो जाएगा, 13 के 3 हाथ में बचेगा 1, और 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, यानी 43 आ गया, और माइनस यहाँ पे 24 रूट कितना हो जाएगा 3, और बट्टा में यहाँ पे क्या हो जाएगा, घटा देंगे, यहाँ घटाएंगे तो कितना आएगा 11 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आपका आ गया 43 माइनस 24√3/11, यही आपका आंसर आ गया। आंसर कितना आया है, तो हमारा आया है 43 माइनस 24√3/11 आया, ये आपका क्या हो गया आंसर, समझ गए। चलिए अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का 4 का सोल्यूशन करते हैं, तो आप इतना फटाक से लिख लें या तो स्क्रीन शॉट कर लें, आगे बढ़ते हैं। चलिए ये 4 का भी हम लोग सोल्यूशन कर लिए ना, 4 ही का तो कर रहे थे, अब चलिए 5 का करते हैं। 1 का 5, सबसे पहले यहाँ पे क्या करें, सोल्यूशन लिखें। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, 5 कॉट स्क्वायर 60, यहाँ पे मान आपको याद रखना चाहिए, कॉस 60 का मान कितना होता है, तो कॉस 60 का मान जो होता है 1/2 होता है, तो 5 यहाँ पे, तो 5 रहने दे, कॉस 60 का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है, तो यहाँ पे क्या कर ले 1/2 का होल स्क्वायर कर दे, ठीक है, और ये गुना में प्लस 4 है तो 4 रहने दे, सेक 30, तो सेक किसका उल्टा होता है, तो कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस 30 का मान कितना होता है, कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो इसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3, यानी कि 2/√3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस, ठीक है ना, सेक 30 का मान 2/√3 ही ना होता है, जी बिल्कुल होता है, माइनस tan 45 का मान 1 है, तो 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, बट्टा। अब देखो साइन 30 प्लस कॉस 30, साइन 30 का मान कितना होता है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, तो 1/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब आगे देखिए, प्लस है तो प्लस देंगे, अब cos 30 का मान कितना होता है, तो cos 30 का मान होता है √3/2, तो √3/2 कर दे, और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, यहाँ पे सोल्यूशन कीजिए भाग से, 1 का स्क्वायर 1, 1 में 5 से गुना होगा तब 5 हो जाएगा, बट्टा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 4 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस देंगे, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 में 4 से गुना होगा तो 4×4 = 16, बट्टा स्क्वायर से रूट खत्म, तो यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, बट्टा यहाँ पे देखिए क्या हो गया, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस है तो प्लस देंगे, 3 स्क्वायर से रूट कट जाएगा 3 बचेगा, बट्टा में यहाँ पे सिर्फ बच गया 4। अब यहाँ पे सोल्यूशन करिए आगे, यहाँ पे एलसीएम अगर जो लेंगे 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा 12, ये मीन बट्टा आपका है तो मीन बट्टा रहने दे, यहाँ पे बट्टा में कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा आपका 3 आएगा, 3 में
5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, 5 प्लस 16 में यहाँ पे 4 से गुना करता है, 16 चौको 64, 64 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस देंगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा 12। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम लीजिए, 4 आ जाएगा, 4 एलसीएम आ गया, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा 4। अब यहाँ पे क्या करें, 1 प्लस क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, 1 प्लस 3 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो, इसको इसको जोड़ दो, जोड़ देंगे, 65 और 15 को जोड़ेंगे तो 65 और 15 कितना आएगा, 5 4 कितना हो गया 9, 5 4 9, 6 और 1 कितना हो गया 7, 79 आ गया, माइनस 12 हो जाएगा। बट्टा क्या है 12 है, और मीन बट्टा आपका कितना है, तो मीन बट्टा देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, मीन बट्टा कितना है 4/4। ये 4 से 4 खत्म हो गया, बच गया ये ऊपर वाला खाली, तो आप ऊपर वाला ही लीजिए। अब यहाँ घटा दीजिए, घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 और 6, यानी कि 67 आपका क्या आ गया 12। ये आपका आंसर हो, यही आपका क्या हो गया आंसर, 67/12। तो क्वेश्चन नंबर 1 के सारे प्रश्न सोल्यूशन कर लिए। चलिए अब 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है 2 tan 30 डिग्री बाई 1 + tan 30 स्क्वायर, मतलब इसमें आपका ऑप्शन चुनना है कि ये कौन होगा। चलिए सॉल्यूशन सबसे पहले कर लेते हैं। यहाँ पे लिखिए आप सॉल्यूशन, आपको डायरेक्ट आपको क्या करना है ऑप्शन चुनना है, लेकिन हम यहाँ पे सॉल्यूशन करके आंसर निकालेंगे, ऐसे तो डायरेक्ट नहीं बोल देंगे कि ये होगा। देखिए यहाँ पे 2 है, 2 लिखेंगे इंटू tan 30 का मान, तो tan 30 का मान आपको याद रखना 1/√3 होता है। कितना होता है, तो 1/√3 रहने देंगे, बट्टा देंगे, 1 है तो 1 हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ पे tan 30 का रहा तो 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए आगे आप सोल्यूशन, आगे सोल्यूशन कीजिए। देखिए यहाँ पे 2 में 1 से गुना होगा तो 2 हो जाएगा, बट्टा√3 ही हो जाएगा, यहाँ पे बट्टा दे दीजिए। देखिए यहाँ पे 1 1 है तो 1 रहने दे, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा। आगे सोल्यूशन कीजिए, 2 बट्टा क्या हो जाएगा √3, बट्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो 3, यहाँ पे 3 + 1 हो जाएगा। आगे कीजिए, 2 बट्टा क्या हो जाएगा √3, 2/√3 हो गया, और बट्टा में यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/3 आएगा, 4/3। आगे सोल्यूशन कीजिए, 2/√3 हो गया, इसको गुना में चेंज करेंगे तो गुना हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 2 दूना 4 कट गया, यानी कि यहाँ पे आ गया आपका कितना आ गया 3/2√3 आया है, 3/2√3। अब √3 को इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, √3 गुना √3 बराबर आपका 3 ही होता है, बट्टा यहाँ पे 2√3 आ गया। अब ये से ये कट गया, यहाँ पे आपका कितना आया 3/2। अब बताइए √3/2 किसका मान होता है, तो √3/2 हम लोग जानते हैं कि साइन 60 का मान होता है। ये किसका होता है √3/2, तो साइन 60 डिग्री बराबर √3 का मान होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए कैरेट हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका ए कैरेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कर लिए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का 2, 1 का 2 में आपका क्या है, इसको इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, इरेज कर देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 का यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहले यहाँ सोल्यूशन हम अपने से कर लेते हैं। 1 + tan स्क्वायर, 1 है तो 1 रख लेंगे, माइनस tan 45 का मान होता है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, बट्टा यहाँ पे देखिए 1 है तो 1 रहने देंगे, प्लस अब यहाँ पे देखो 45 का मान 1 ही होता है तो 1 रहने देंगे, बराबर यहाँ पे 1 में 1 से घटेगा तो 0, और बट्टा में यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 1 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है 0। अब बताइए 0 किसका मान होता है, किसका मान होता है, 0 किसका मान होता है, यहाँ पे tan कितना का मान होता है 0, यहाँ पे आपका कितना आया है मान 0 आ रहा है। एक बार फिर से मैं देख लेता हूँ, 1 - 1, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस, क्वेश्चन तो सही है ना, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आएगा 2 का 2, 2 का 2 0। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, ऑप्शन देखना चाहेंगे, 2 का 2, 2 का 2, देखिए आंसर यहाँ पे गड़बड़, यहाँ पे डी होगा आपका, यहाँ पे आंसर में 0, ऑप्शन में आपका यहाँ पे 0 है, और साइन 45 डिग्री, तो यहाँ पे 0 है ना। ठीक है 0 है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कैरेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही। यहाँ पे 0 होगा, साइन 30 नहीं होगा, 0 होगा। ठीक है, साइन 30 नहीं होगा, यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, और साइन 30 का मान तो 1/2 होता है, तो ये नहीं, ये आपका क्वेश्चन ही गलत है यहाँ पे, मतलब मैं यहाँ पे मिस्टेक कर दिया हूँ, आपका बुक में यहाँ 0 आंसर दिया होता है, 0 ही होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 2 का 3, सोल्यूशन कीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि sin 2a बराबर 2 sin
ए तब सत्य है, सत्य सत्य होता है जबकि ए बराबर है। ए किसके बराबर होगा जब ये सत्य हो जाएगा, यानी कि साइन 2a बराबर 2 sin a, तो ये कितना का ए का वैल्यू आपका क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम जीरो लेकर देखते हैं, तो यहाँ पे जीरो लेते हैं तो साइन हो जाएगा, तो साइन रहने देंगे। टू है तो टू हो जाएगा, और जीरो यहाँ पे लेते हैं तो जीरो हो जाएगा, 0 डिग्री बराबर। इधर में भी ए के जगह पे जीरो ले लेंगे तो यहाँ पे टू हो जाएगा, और साइन ए के जगह पे क्या लेंगे, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टू है, सॉरी साइन है, साइन में और यहाँ पे टू से जीरो होता है, साइन 0 डिग्री हो जाएगा बराबर। यहाँ पे दो गुना में तो दो गुना, यहाँ पे साइन 0 डिग्री हो जाएगा, साइन 0 डिग्री। अब यहाँ पे साइन जीरो का मान कितना होता है, तो साइन जीरो का मान जीरो होता है बराबर। यहाँ पे देखिए दो क्या है, दो है तो दो रहने दे, और साइन जीरो का मान इधर भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो इधर जब जीरो बराबर जीरो, तो दोनों का मान आपका बराबर आ गया। तो किसके बराबर जीरो होगा, तो यहाँ पे कब सत्य होगा, जब ए के जगह पे आपका 0 डिग्री होगा, या इस प्रश्न के लिए जब ए के जगह पे 0 डिग्री होगा तब आपका क्या होगा, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, तब सत्य हो जाएंगे। 30 लेंगे तो गलत हो जाएगा। देखिए साइन 30 का मान कितना होता है, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है। 1/2 में यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे चलिए इसे भी देख लेते हैं, 30 को भी लेकर देख लेते हैं। साइन 30 अगर जो लेते हैं, और यहाँ पे दो तो गुना में, तो 30 दूनी कितना हो जाएगा, 60, यानी कि साइन 60 डिग्री हो जाएगा। साइन 60 डिग्री बराबर, यहाँ पे दो हो जाएगा, और यहाँ पे ले लेंगे साइन 30 डिग्री। अब देखो यहाँ पे साइन 60 का मान अगर जो लेते हैं, तो साइन 60 का मान होता है √3/2, √3/2 हो जाएगा, 2 इंटू। अब साइन 30 का मान कितना होता है, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो 1/2, दो से तो ये कट गया, इधर देखिए √3/2 आया है, और बराबर में इधर कितना आएगा, 1। तो ये क्या बराबर है, नहीं है, तो ये असत्य न हो गया, था हमारा सत्य पूछ रहा है ना, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब चार देखते हैं। इसको सबसे पहले इरेज कर लेते हैं, ऑप्शन आपका क्या हो गया, ए करेक्ट हो गया। चार में देखो कह रहा है कि यहाँ पे 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 - tan² 30 डिग्री बराबर है, किसके बराबर है, तो सोल्यूशन करना होगा। सोल्यूशन से हमको पता चलेगा 2 tan 30 डिग्री, तो tan 30 का मान होता है 1/√3 होता है, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, बट्टा यहाँ पे देखिए 1 है तो 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे भी वही है, तो 1/√3 का सिर्फ क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, और बट्टा यहाँ पे क्या हो गया, 1 - 1 बट्टा क्या हो जाएगा, 3। अब यहाँ पे आगे सोल्यूशन करना होगा, 2/√3 हो गया, और बट्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 - 2, और बराबर में 2/√3 हो गया, बट्टा यहाँ घट जाएगा, तो 1 बट्टा क्या आ जाएगा, √3 ही आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 1/3 आएगा, 1/3 ही ना होगा। ठीक है, आगे देखिए क्या होगा, यहाँ पे 2/√3 हो गया, और इसको गुना में चेंज कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 बट्टा क्या हो जाएगा, √3। सॉरी मिस्टेक हो गया क्या, यहाँ पे देखिए tan 30 का मान 1/√3 बट्टा यहाँ पे, ठीक है, 1 - 1/√3, ये भी सही है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 का आंसर देख रहे हैं ना। ठीक है, ये भी सही है, 1/√3, ये भी सही है, यहाँ पे भी सही है, 2/√3, ये भी सही है, 2/√3/2, 2/√3। अच्छा यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो गया, यहाँ पे एलसीएम 3 ही ना होगा, 3 में 3 से भाग देंगे तो 1 से गुना तो 1 होगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो यहाँ घटाएंगे तो 2 आएगा, 2/√3 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 2/√3 ही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको ऊपर में चला जाएगा 3, और नीचे में आ जाएगा 2। 2 से 2 कट गया, ऊपर में बच गया है क्या, 3/√3। तब 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 गुना √3, और बट्टा यहाँ √3 है, तो √3 से √3 कट गया, बच गया यहाँ पे √3। अब बताइए √3 किसका मान होता है, तो √3 मान हमारा होता है tan 60 डिग्री का मान। तो tan 60 का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही, तो सी सही हो जाएगा। बात समझ गए, ये चारों प्रश्न हम लोग सोल्यूशन कर लिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा प्रश्न कहता है, यदि tan a+b बराबर √3 है, और tan a - b बराबर 1/√3 है, तो कह रहा है कि a का मान जो है, यानी कि a+b का मान जो है 0 से बड़ा है, और 90 डिग्री से क्या है, छोटा है या बराबर है। ठीक है, a+b का जो मान है वो 0 डिग्री से बड़ा है, और 90 डिग्री से बराबर है या तो छोटा है। ठीक, और जबकि कह रहा है कि a का मान जो होगा वो b से बड़ा होगा। तो ए और बी का मान ज्ञात करें, ए और बी का मान ज्ञात करें। बहुत आसान प्रश्न है। सबसे पहले यहाँ पे जो दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं, क्या है, tan दिया हुआ है a+b, tan a+b बराबर दिया हुआ है √3। आप बताइए, सबसे पहले यहाँ पे रहने दें tan a+b, इसको रहने दें। बताइए कि इसका मान √3
किसके बराबर होता है, तो √3 हम लोग पढ़ लिए अभी, जस्ट बताया ना tan 45 का मान होता है, सॉरी tan 60 का मान √3 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, यहाँ पे tan 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे tan, यहाँ पे परिकलित अगर जो आप कीजिएगा, कल्पना कीजिएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो सकता है, तो यहाँ नहीं कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं a + b बराबर 60 डिग्री। यहाँ पे काटना नहीं है, ठीक है, tan से tan काट नहीं दीजिएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला इस तरह से पढ़ते हैं, तो ये हमारा हो गया a + b बराबर 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ से अगर जो आप मान, इसको आप समीकरण 1 मान, इसको समीकरण 1 मान, और आगे क्या दिया हुआ है, आगे में यहाँ दिया हुआ है tan, क्या दिया हुआ है a - b बराबर क्या दिया हुआ, 1/√3 दिया। यहाँ पे उसी तरह से करें tan a - b रहने दे बराबर, अब 1/√3, tan में किसका मान होता है, tan में आपका किसका मान होता है, तो tan 30 का मान होता है 1/√3, तो यहाँ पे लिख सकते हैं tan 30 डिग्री, यानी कि tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाता है 1/√3, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। आगे देखो, यहाँ पे देखो tan से tan आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा a - b, और बराबर में यहाँ पे हो जाएगा 30 डिग्री। अब इसको आप समीकरण 2 मान लें। अब क्या कर दे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दे, यहाँ पे लिख सकते हैं आप समीकरण 1 और 2 से, या तो ऐसे लिख दे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, जोड़ने तो जोड़ दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा a + b बराबर 60 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा a - b बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ जोड़ दो, यहाँ जोड़ दो, यहाँ जोड़ दो, तो यहाँ पे a जुड़ेगा तो 2a हो जाएगा, और ये तो कैंसिल हो जाएगा बराबर, b से भी यहाँ प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये जोड़ दो, तब 60 और 30 कितना हो गया 90। अब इसको काट देंगे तब 45 में, तो ये कट जाएगा। अब यहाँ a का मान कितना आ गया आपका 45, ए का मान 45, यहाँ पे ऐसे भी कर रहा था, अब ए का मान यहाँ पे 45 आ गया। अब क्या करो, यहाँ पे ए का मान समीकरण 1 में रख दो, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखने, तो समीकरण 1 आपका क्या है, a + b बराबर 60 डिग्री, तो a + b बराबर 60 डिग्री है, तो a का मान रख दो, तब 45 हो गया, प्लस 45 डिग्री प्लस b बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो b का अगर जो मान निकालना चाहेंगे, तो b बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री - 45 डिग्री, अब b बराबर आपका क्या आ गया 15 डिग्री, b का मान आपका क्या आ गया है 15 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या है, ये हमारा आंसर आ गया, जबकि यहाँ पे कह रहा था कि a + b का मान जो होगा 0 डिग्री से बड़ा होगा, ठीक है, 0 डिग्री से बड़ा ही है, देखिए साइड एगो है 15, एगो है कितना, एक 15 है और एक 45, तो ये दोनों बड़ा है। और आगे कह रहा है कि a का जो मान होगा b से बड़ा होगा, तो a का मान देखो कितना है, a 45 डिग्री और b कितना है 15 डिग्री, तो ये बड़ा है कि नहीं 45, तो बड़ा है। और a और b का मान ज्ञात करना था, तो यहाँ पे a और b का मान आ गया, अतः लिख सकते हैं, अतः ए बराबर आपका आ गया कितना 45 डिग्री, और बी बराबर आपका क्या हो गया 15 डिग्री। समझ गए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा, बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर को पुष्टि करेंगे। बहुत आसान ये सब प्रश्न। देखिए 4 का 1 में कह रहा है साइन a + b बराबर है साइन a + साइन b का, तो ये बताइए कि आपका प्रश्न में ये सत्य है या असत्य है, ये हम लोग को बताना है। सत्य रहेगा तो सत्य बताएंगे, और असत्य रहेगा तो असत्य बताएंगे। ये आपका इस तरह से नहीं है, तो इसको हम हटा देते हैं, ये ब्रैकेट में नहीं है, सॉरी, यहाँ पे कलर ले लो, ये आपका नहीं है, सिर्फ इतना ही है। तो चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं, यहाँ पे कलर रेड ले लेते हैं। सोल्यूशन क्या कर रहा है साइन a + b, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा a और b का मान ज्ञात करना। मान लीजिए कि a बराबर हम यहाँ पे 30 डिग्री लेते हैं और b बराबर यहाँ पे 60 डिग्री लेते हैं, तो अगर दोनों देने हम a और b का मान रख देंगे, तो क्या ये आपस में बराबर हो जाएंगे, अगर बराबर हो जाएंगे तो हम लोग कर देंगे सत्य, और नहीं होगा तो बराबर असत्य कर देंगे। तो यहाँ पे ले लेते हैं साइन a की जगह पे आप कितना रखेंगे, यहाँ पे 30 रख दें, प्लस b की जगह पे 60 रख देते हैं, बराबर यहाँ पे हो जाएगा साइन a की जगह पे 30 डिग्री और प्लस b की जगह पे क्या हो जाएगा 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री।
अब जरूरी नहीं कि 30 और 60, आप जितना मन आपको ले, 0 लेना 0 ले लो, 30 लेना 30 ले लो, 45 लेना 45, 90 लेना 90, जितना आपको लेना है ले लीजिए। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री हो जाएगा। 60 और 30 कितना हो गया, 90 डिग्री। और यहाँ पे 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री बराबर, यहाँ पे अब मान को रख दे, साइन 30 बराबर क्या होता है, तो 1/, साइन 30 का मान होता है 1/2, तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा प्लस साइन 60 का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है, तो यहाँ पे √3/2 हो जाएगा। अब साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम में 2, 1 प्लस √3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस √3/2 हो जाएगा, जो कि ये देखिए आपस में बराबर नहीं है, इधर में 1 है और इधर में 1 प्लस √3, तो ये आपस में बराबर नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये हमारा कथन क्या हो जाएगा, असत्य। बात समझ गए, ये आपका असत्य होगा। कैसे होगा वो कि हम यहाँ पे बता दें, मान रख करके आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 4 का 2 में आपका क्या कहता है, कह रहा है कि थीटा के वृद्धि होने के साथ साइन 30 के मानों में वृद्धि होती है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं हम, समझने के लिए आपको एक डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, इस तरह से हम ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं, बॉक्स बना लेते हैं, और ऊपर में आपका हम मान ले लेते हैं, साइन हम 0 डिग्री लेते हैं, यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री, और यहाँ पे 60 डिग्री, और यहाँ 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम साइन और कॉस लेते हैं, यहाँ पे साइन लेते हैं, साइन 30 का, साइन 0 का मान क्या होता है, तो साइन 0 का मान यहाँ पे 0 होता है। साइन 30 का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। साइन 45 का 1/√2 होता है, और साइन 60 का होता है √3/2, √3/2, और यहाँ पे साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। अब यहाँ पे ले लेते हैं एक बार कॉस, तो कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1, कॉस 30 का मान होता है √3/2, और यहाँ पे कितना होता है 1/√2। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, समझ गए। चलिए, तो यहाँ पे हमारा क्या कर रहा था, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो इसको हमको क्या करना है, सोल्यूशन ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए आप साइन 0 डिग्री लेते हैं, यहाँ पे साइन 0 डिग्री अगर लेते हैं, थीटा में वृद्धि होता है, साइन 0 में क्या हो 0, और साइन 30 में क्या हो रहा है 1/2 हो जा रहा है, तो ये 0 से तो बड़ा हो जा रहा है, 0.5 आ जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है या नहीं, तो वृद्धि हो रहा है। उसी तरह से यहाँ पे अगर जो थीटा 45 लेते हैं, साइन 45, तो ये भी आपका वृद्धि होता है, ये भी वृद्धि होता है, ये भी वृद्धि, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो ये आपका कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। बात समझिए, सत्य हो जाए। इसी प्रकार से आगे क्या रहा, क्या कर रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती, ये नहीं, आप यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, 3 में इस प्रकार से करता है, थीटा में वृद्धि होने के साथ थीटा में अच्छा वृद्धि होता है, देखिए प्रश्न सही है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे पिछले वाला स्लाइड में जाते हैं, पिछले वाला स्लाइड आपका क्या कहता है, थीटा में वहाँ पे वृद्धि होता है, यहाँ पे कॉस का पूछ रहा है ना, कॉस थीटा में वृद्धि होता है, तो देखिए यहाँ पे कॉस थीटा का मान कितना है 1, कॉस 0 का मान कितना है 1, कॉस 30 का मान √3/2, तो ये क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो ये आपका डिक्रीज हो रहा है। लास्ट में देखिए 1 चला गया, यहाँ पे 0 से क्या हो गया 1 हो गया, जबकि यहाँ पे मान यहाँ पे बढ़ते जा रहे थे, यहाँ पे 1 पे चला गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए साइन में क्या था 0 था, सो 1 पे चला गया था, लेकिन कॉस में देखिए 1 से 0 में चला गया, तो वृद्धि हो रहा है या नहीं, तो ये डिक्रीज हो रहा था, वृद्धि नहीं हो रहा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 का 4, क्वेश्चन नंबर 4 का 4 में कह रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। साइन के थीटा के सभी मानते हैं, हम यहाँ पे एक मान लेकर चेक करेंगे, अगर जो यहाँ पे साइन 30 लेते हैं, साइन 30 डिग्री बराबर कॉस 30 होगा, क्या कॉस 30 होगा, तो साइन 30 का मान कितना होता है, तो साइन 30 का मान जो होता है आपका 1/2 होता है, और कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2 होता है, तो ये क्या सभी मान के लिए बराबर होगा, नहीं होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। साइन थीटा के, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, कथन ये असत्य है। आगे देखो लास्ट में क्वेश्चन नंबर 4 का 5, यहाँ पे कह रहा है कि a बराबर 0 डिग्री, तो कॉट ए परिभाषित है या परिभाषित नहीं है, तो क्या परिभाषित नहीं, यानी कि a का मान यहाँ पे रखो, तो कॉट ए कह रहा है ना, तो कॉट ए के जगह पर मान रखो, कॉट ए बराबर कितना कह रहा है 0 डिग्री, तो कॉट 0 डिग्री, हम लोग जानते हैं कॉट 0 डिग्री का मान जो होता है अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित होता है। ठीक है, अपरिभाषित होता है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि परिभाषित नहीं है, ये भी कह रहा है कि अपरिभाषित ही है,
परिभाषित नहीं है मतलब अपरिभाषित, तो ये अपरिभाषित है। ठीक है, हमारा मान अपरिभाषित होता है तो अपरिभाषित, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सत्य हो जाएगा, सत्य हो जाएगा जी, बिल्कुल परिभाषित नहीं होता, यानी अपरिभाषित होता, कहना यही चाह रहा है लेकिन सिर्फ यहाँ पे नहीं लगा दिया। ठीक है, तो अपरिभाषित हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, मैं सारे प्रश्नों का सलूशन कर दिया दोस्तों। अगर आपको वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह से हम सारे प्रश्नों का सलूशन करने वाले बिल्कुल लगातार। तो बहुत सारा मेहनत लगता है दोस्तों, 1 घंटा स्लाइड बनाने लगते हैं और वीडियो बनाने में काफ़ी समय लग जाती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।